भगवान वहीं विराजमान होते हैं, वहीं पर आते हैं। और जहाँ पर चल श्रद्धा होती है, भगवान उसे देखकर तो दूर से ही समझ जाते हैं कि यह हमारा कोई काम है ही नहीं। माता जानकी जी भक्ति स्वरूपा हैं। जहाँ महारानी भक्ति विराजती हैं, वही भगवान आते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जहाँ भक्ति महारानी विराजमान होती है, वहां भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि जो भक्ति महारानी है, यह भगवान की प्रियतमा है, भगवान की प्राण वल्लभा है, प्राणाधार है। और महारानी भक्ति से ज्यादा ये कौन समझ सकता है कि हमारे प्रभु के लिए उचित स्थान कौन सा है? जिस जगह पर भक्ति नहीं होगी, वहां तो वैसे भी भगवान को बुलाने की चाह बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि पहले तो भक्ति ही हमारे अंदर आती है, उसके बाद भगवान आते हैं। परंतु जिसके हृदय में भक्ति महारानी नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन बेकार है, उसका मानव जन्म बेकार है। क्या हम इसीलिए जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पे कि अपना बस भरण पोषण करें, अपने परिवार का अपने पेट पालें? नहीं, भगवान ने हमें ये जन्म इसलिए दिया है कि इसमें हम अच्छे कर्म करें, भगवान की कथाएं श्रवण करें, भगवान के कीर्तन करें भगवान का। परंतु मनुष्य ये सब नहीं समझता है। मनुष्य सब कुछ देखते हुए भी अनजान बनता है। सब कुछ देखता है कि हमारी जिंदगी अभी भी बोझा ढोने में जा रही है, कुछ टाइम बाद हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन दूसरे इंसान को मरते हुए भी देखकर उसको कुछ समझ में आता ही नहीं, इग्नोर कर देता है। सब कुछ देख कर भी अनदेखा बन जाता है, अनजान बन जाता है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। भगवान ने हमें मानव जन्म इसलिए दिया है कि हम भगवान की कथाएं श्रवण कर सकें। जन्म तो पशुओं का भी होता है, जन्म तो पशुओं का भी होता है, खाते पीते वो भी हैं और हम भी खाते हैं, परंतु उनमें और हम में अंतर मात्र यही है कि हमें भगवान ने इतनी शक्ति दी है, हमें भगवान ने ये वरदान स्वरूप ये शरीर हमें दिया है कि हम भगवान की कथाएं श्रवण कर सकें, भगवान के कीर्तनों का लाभ ले सकें। परंतु मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। श्रीमद् भागवत के अनुसार वही ग्रंथ, वही संसार में वही प्रसन्न है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास होता है। वहां भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। वहां जहां पर महारानी भक्ति विराजमान होती हैं, वहां भगवान जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं। और जहां पर भक्ति महारानी नहीं, वहां तो भगवान दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो दूर से समझ जाते हैं कि जहां पर हमारी प्रियतमा नहीं है, जहां पर हमारी प्राण वल्लभा नहीं है, वहां पर हमारा क्या काम है। अच्छा, जब ये जो भगवान की प्रियतमा है भक्ति महारानी, ये भगवान की प्राण स्वरूपा हैं। जो भगवान को बुलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भगवान हमें दर्शन दें, भगवान हमें प्राप्त हो जाएं, वो पहले ये समझ लें कि आपके हृदय में जब तक भक्ति महारानी का वास नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं आ सकते हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी भगवान उस जगह पर नहीं आएंगे। भगवान को बुलाने के लिए
किसी ने मिथिला से कोई चिट्ठी भेजी थी क्या? भगवान को किसी ने मिथिला से चिट्ठी भेजी थी बुलाने के लिए? नहीं, भगवान को किसी ने कोई चिट्ठी, कोई संदेश कुछ नहीं भेजा था।